बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना, माफ़ी मांग लेते हैं। फिर ये है, और फिर रहा उस बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मैं मिल लूँगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है, मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं, क्या इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना, मेरे और भी रिश्तेदार हैं, यहाँ तू हो आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-2 3-3 रातें तू रुकी है, मतलब जो लोग उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम, जो है नहीं, वो पूरा जो है नहीं, है ना, रहा हमारे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ा झटका कह सकते हैं आप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट हो चुका है फ्लैपी जी का और उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ का, क्योंकि उन्होंने केस किया है फ्लैपी जी के ऊपर। और अब फ्लैपी जी आकर बोल रही हैं कि उन्होंने गलत किया है, वो मेरी बेटियों का नाम ना लें, वो मेरे को सुसर कहने में भी शर्म आती है। तो आज आपको चलो सुसर कहने में शर्म आती है, तो मैडम आपको शायद आपकी एक पुरानी वीडियो में भी आपने, जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो आपने तब भी यही बोला था कि मैं आपको पापा जी बोलने के लायक नहीं समझती हूँ, आप पापा जी बोलने के लायक नहीं हो। आप मुझे ये बताइए कि आपको आज क्यों बुरा लग रहा है कि उन्होंने केस किया आपके ऊपर? क्या इतनी लानत, इतनी सारी बदनामी जो आपने सोशल मीडिया पर की है उनके परिवार की, उनके ख़ानदान की, उनकी इज्जत की, जो आपने धज्जियाँ उड़ाई हैं, क्या उसके लिए वो एक भी स्टेप नहीं उठाते? जो भी कुछ स्टार्ट हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है। घर की बातें सोशल मीडिया पर कौन लेकर आया? आप। और फिर आप रोने आ जाती हो कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ, मैं अपनी ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अरे आप घर से अपनी मर्ज़ी से आए हो, है ना। और पड़ोसी भाई ने भी बोला है कि 15 मिनट आपने उनके साथ बातें की, वीडियो बनाई, तो वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, आप अपने भाई बहन के साथ आई थी, जो भी आपके ब्रदर गए थे उनके साथ आई थी, वो लेके आए थे आपको, हंसी खुशी लेके आए थे। तो आपने वो सब चीज़ें क्यों नहीं बताई? किसने आपको धक्के मार के निकाला था वहाँ से? आपने उनके मरे हुए बेटे को सोशल मीडिया पर इतना बदनाम किया। आप मुझे एक बात बताओ, रिश्ता कौन सा बड़ा होता है, पति का या बेटे का? बेटे का। सारी चीज़ें वापस मिल जाती हैं, पर एक माँ को कभी भी अपनी औलाद वापस नहीं मिलती। जो औलाद चलेगी वो चलेगी। हस्बैंड जाते हैं, हस्बैंड भी दूसरा मिल जाता है। जैसे आपको भी आपके पहले हस्बैंड की डेथ हुई, तो आपके उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी आपको दे दिया, आपकी शादी करा दी, लेकिन उनको क्या उनका पहला बेटा मिला? नहीं मिला। इवन आपने घर से निकलने के बाद तुरंत उनके पहले बेटे की रिकॉर्डिंग, सबसे पहले तो आपको बहुत, क्या बोलूँ, प्राउड फील होता है कि आपने इतने साल तक अपनी पुराने हस्बैंड की, यानी कि सूरज जी की रिकॉर्डिंग को संभाल के रखा, और वो जैसे ही आपको मौका मिला आपने वो लीक कर दी। हम तो एक 2-4 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं रख सकते फ़ोन में सेव कर कर कि कौन इतनी हेडेक लेगा, कौन उसको संभालता घूमेगा इधर उधर। तुमने क्यों संभाल कर रखी थी इतने दिन तक वो? और फिर सोशल मीडिया पर जो इंसान अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं, वो इंसान, उस इंसान को आप सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हो। और आपकी बड़ी बहन, जो आज बड़ी बहन बनी हुई घूम रही है ना, ज़रा उनके ऊपर भी केस करना, क्योंकि उन्होंने ही, मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है उनकी एक वीडियो, उन्होंने ही बोला था कि सूरज जी को आपने मरवाया था, उनके ऑक्सीजन के पाइप को हटाया था आपने, और राजवीर जी ने मिलके उनको, सूरज को मारा था। तो वो तो खुल के नाम ले रही हैं आपका। अपने ससुर के बारे में इतना गंदा गंदा बोला कि वो मेरे को बुरी नज़र रखते हैं, वो मेरे को ये करते हैं, मेरे को ये कोई बुलाने का तरीका नहीं था। जैसे आपने बुलाया था ना सोशल मीडिया पर, आपको नहीं बुला। आज भी तो आप शिवपुरी गई थी, उस दिन भी शिवपुरी चली जाती माफ़ी मांगने के लिए, बात करने के लिए, बुलाने के लिए। आप वहाँ से निकल कर आए हो अपनी फ्रीडम के लिए। ठीक है, हर किसी को फ्रीडम रहने का
अधिकार है, हमारे संविधान में ये है कि हर इंसान को अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को जीने का हक है। तो वैसे ही आपके सास ससुर को भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी फ्रीडम रखने का पूरा हक है। और रही बात प्रॉपर्टी की, छोटी जीजी लेगी, छोटी, एक तो पता नहीं है कैसे शॉर्ट माइंडेड होते हैं कि छोटी जीजी कैसे ले सकती है। पढ़े लिखे हो भाई, अनपढ़ हो क्या तुम सारे के सारे? कोई किसी की प्रॉपर्टी को कैसे ले सकता है? वो केवल अपनी ड्यूटी निभा रही है वहाँ पर, जिनको तुम छोड़कर आ चुकी थी। और तुम्हें बुलाने का अभी क्यों आया यार? तुमने गृह प्रवेश किया, तुम्हारे वहाँ भंडारे होते रहते हैं, तुम्हारा पूरा मायका पड़ा रहता है वहाँ पे, तब तुम्हें याद नहीं आया था बुलाने के लिए उनको? आज ही क्या क्या कौन सा गेम खेल रहे थे आप उनको बुलाने का? वो भी सोशल मीडिया पर गेम खेल रहे थे कि मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्यों, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? आप कहते हो वो गंदी नज़र रख रहे हैं, वो आप ही बोलते हो ना आप पर उन्होंने गंदी नज़र रखी थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आपसे माफ़ी मांग ली। उन्होंने केस किया, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हर किसी को हक है कि जैसे आपने तो उनकी परिवार की पूरी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी, तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हर किसी को स्टेप लेना चाहिए।